गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका टीएमसी नॉलेज में। आइए शुरू करते हैं। आज ये टेस्ट सीरीज 13वां टेस्ट सीरीज है। इसके पहले कुल 12 टेस्ट सीरीज हम लोगों ने देखा है और उसका वीडियो भी अपलोड किया गया है। आप चाहें तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का ये 13वां टेस्ट सीरीज है और इसमें भी 7 प्रश्न मैथमेटिक्स के होंगे और बाकी के जो प्रश्न हैं वो जीके जीएस के होंगे। देखिए, कुछ वजह से आज मैं मैथ का जो क्वेश्चन है उसका मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ और इसका पीडीएफ जो है कि टेलीग्राम चैनल पे आपको अपलोड कर दिया जाएगा। ऐसे इसका आंसर जो है मैथमेटिक्स का इस वीडियो में भी आपको दिखा दिया जाएगा। आप उसे समझने का प्रयास करेंगे। जो सभी मैथमेटिक्स हैं वो सभी 9th और 10th क्लास के आधार पे हैं। आप चाहें तो 9th 10th लेवल तक का मैथ आप रिवीजन कर लीजिए, उससे सभी जो है कि मैथ के सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। आज का ये पहला सवाल है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है कि 173.2 वर्ग सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए हम जानते हैं कि त्रिभुज के सभी भुजाओं को जोड़ देते हैं। ये समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है √3/4 और ये भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, और इसी के बराबर जो है कि हम इसके क्षेत्रफल को करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देंगे, आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो इसका सही जवाब इसमें हो जाएगा कि 60 सेंटीमीटर इसका आंसर है। इसका परिमाप 60 सेंटीमीटर होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि एक गोले तथा घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हैं तो गोले के आयतन घन के आयतन से अनुपात होगा, उसका अनुपात निकालना है। गोले और घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब इसमें से होगा कि इसमें भी उसका सही जवाब है √6 अनुपात √5 इसका आंसर होगा। दोनों के जो पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात है उसको पृष्ठ क्षेत्रफल है उसको बराबर करेंगे। गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो 4πr² के बराबर होता है, 4πr², जबकि घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो 6a² के यानी कि 6 गुणे a² यानी 6 गुणे भुजा स्क्वायर के बराबर होता है। तो आप इसको सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ से पहले a का मान निकालेंगे और फिर उसके बाद से दोनों का आयतन का अनुपात आप निकाल सकते हैं। और इसमें अगला प्रश्न है, देखिए इस टाइप के सवाल इसके पहले भी मिले हुए हैं कि AQ + BQ का मान दिया है 110, A + B का मान है 5, तो A + B का होल स्क्वायर -3AB का मान क्या होगा। तो इसका सही जवाब है इसमें से इसका भी ऑप्शन डी है यानी कि 22 इसका आंसर आएगा। और नेक्स्ट इसका जो प्रश्न है, समकोण त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ABC जिसमें कोण A समकोण है और AC और BC की लंबाई क्रमशः 6 और 10 सेंटीमीटर है। तो इसमें कह रहा है कि D बिंदु AB पर इस प्रकार हैं कि BD का मान 4 है तो CD की लंबाई क्या होगी। तो देखिए यहाँ से देखिए ये इसका सॉल्यूशन है। इसका भी आंसर डी है यानी कि मैथमेटिक्स का भी सभी प्रश्नों का आंसर डी आ रहा है। देख लीजिए यहाँ पे सवाल दिया हुआ है कि ये भुजा 6 सेंटीमीटर है, ये 10 का है और ये जो AB है ये टोटल 8 का है। जब यहाँ से लंब जो CD दिया है तो ये क्या करेगा कि ये जो भुजा है 8 उसको हाफ कर देगा यानी कि ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा और ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा। क्योंकि यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है, एक इसमें दे रहा है कि कोण A समकोण है। तो इस तरीके से इसमें देख लीजिए ये समकोण है तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये इसका आधार है और ये इसका लंब हो गया। और ये जो भुजा है CD ये इसके कर्ण का काम करेगा यानी कि इसके हाइपोटेनस का काम करेगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ से जो कर्ण होता है यानी कि त्रिभुज का तो वो जो CD का मान होगा वो 6 और ये √6 का स्क्वायर + 4 के स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि √36 + 16 यानी कि √52 आएगा। और जब इसको हम इसका फैक्टर करते हैं तो ये मिलता है 2√13 इसका आंसर होगा। इस तरीके से पांचवा इसका प्रश्न है कि इसमें दिया हुआ है कि पांचवा प्रश्न है, 2 वस्तुओं की कीमतें 4:5 के अनुपात में है। यदि पहले की कीमत में x% की वृद्धि होती है और दूसरे की कीमत में 30% की कमी हुई है तो A और B की नई कीमत यानी कि 10:7 के अनुपात में होंगी तो x का मान क्या होगा। देखिए इससे कुछ प्रश्न थोड़े से लंबे हैं और इसका सॉल्यूशन यहाँ पे करने में दिक्कत है, इसलिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा दूंगा। और इसका देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि 25 इसका राइट आंसर है। दूसरा प्रश्न है, देखिए ये लाभ हानि के से संबंधित ये प्रश्न है और इसमें इसका सही जवाब है ऑप्शन बी
और नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि एक दुकानदार किसी सामान को अंकित मूल्य पर 18% छूट देने के बाद 490 रुपये में बेचता है और उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता। वस्तु का लागत क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि 500 रुपया होगा। सभी मैथ के प्रश्नों का सलूशन आपको इसी में हम दिखा देते हैं, आप उसको ज़रा सा नोट करके समझेंगे, समय अभाव के कारण भी ऐसा करना पड़ रहा है। नेक्स्ट है कि महान ज्योतिष आचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध था? तो इसमें देख लीजिए, और इसका सही जवाब है कि इसका गहरा संबंध जो है कि पाटलिपुत्र से था आर्यभट्ट का। और आर्यभट्ट महान गणितज्ञ और ज्योतिष के भी ज्ञाता थे। और दशमलव का एवं शून्य का खोज महान गणितज्ञ आर्यभट्ट नहीं किया था, यानी कि इसलिए कहा जाता है कि भारत ने ही दशमलव और शून्य की खोज किया था। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें कि पटना युवक संघ किस प्रकार की विचारधारा से प्रेरित था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि क्रांतिकारी विचारधारा से प्रेरित था। और इसमें का 10वां प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति हजार जन्म दर कितना है? प्रति हजार जन्म दर कितना है? तो सही आंसर है इसका 27.7 इसका राइट आंसर है। और 2001 से 2011 के बीच में देश की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 17 यानी कि 17.7 है। और इस तरह के प्रश्नों के लिए आपको बिहार जो जनगणना है 2011 की उसको आप देख लीजिएगा तो सभी इसमें से सलूशन इसके मिल जाएंगे। बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन क्षेत्रों में ज़मींदारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता दी थी? इसका सही जवाब देख लीजिए, इसमें सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि हथुआ, पंडोल और बेतिया, इन सभी क्षेत्रों में ईस्ट इंडिया कंपनी को सहायता दी गई थी। और नेक्स्ट है कि 2023 में किसे ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि रतन टाटा को यह अवार्ड मिला हुआ था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि 64 वर्ष बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इसमें देख लीजिए 13वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है दलाई लामा को ये पुरस्कार मिला हुआ है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। और दलाई लामा जो है कि ये बौद्ध धर्म के गुरु हैं। दलाई लामा को यह पुरस्कार तिब्बती समुदाय के लिए संघर्ष करने और तिब्बत की संस्कृति को प्रेरणा दिलाने के लिए दिया गया था। और इसमें नेक्स्ट है कि सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? 14वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि शिव शंकरी को यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा आचार के लिए एक अच्छा परिरक्षक नहीं है? आचार के लिए कौन सा अच्छा परिरक्षक नहीं है? परिरक्षक यानी कि जिसके द्वारा हम अचार या ऐसी खाद्य पदार्थों को सुरक्षित बहुत दिनों तक रख सकते हैं। तो इसमें बताना है कि अचार के लिए कौन सा अच्छा परिरक्षक नहीं है। तो सही जवाब है इसमें कि काली मिर्च जो है ये अचार के लिए अच्छा परिरक्षक नहीं होता है। और नेक्स्ट है कि पादपों को समूहों में विभाजित किया जाता है, निम्न विकल्पों में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि आर्थ्रोपोडा जो है कि आर्थ्रोपोडा वो जो है कि पादपों का समूह नहीं है। बाकी जो आवृत बीजी हैं, नग्न बीजी हैं और थैलाफाइटा जो थैलोफाइटा समूह जो है ये सभी पादप के वर्ग हैं। नेक्स्ट हैं ये देखिए लेंस से संबंधित हैं कि एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस आपको दिया गया है जिसकी शक्ति अज्ञात है। शक्ति उसकी जानकारी नहीं है उसकी शक्ति के विषय में। तो किस लेंस की शक्ति अधिक होगी? तो देखिए इसमें किस लेंस की शक्ति अधिक होगी? तो इसका सही जवाब है कि हमेशा उत्तल लेंस की शक्ति जो है कि अधिक होगी, यानी कि उत्तल लेंस की शक्ति हमेशा धनात्मक होती है जबकि अवतल लेंस की जो शक्ति होती है वो नेगेटिव होती है। इसलिए उत्तल लेंस की क्षमता जो शक्ति होंगी वो हमेशा अधिक होंगी। और नेक्स्ट है कि मच्छरों के दिल में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, यानी कि मच्छरों का जो दिल होता है, जो हार्ट होता है, वो कितने प्रकोष्ठ में बटा होता है? तो सही जवाब है कि 4 प्रकोष्ठ होते हैं उसमें। और इसमें नेक्स्ट प्रश्न है कि फिटकरी का अणुसूत्र क्या है? फिटकरी का अणुसूत्र क्या है देख लीजिए। ये सभी 9th क्लास के रसायन शास्त्र से संबंधित हैं और इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और हम जानते हैं कि फिटकरी जो है कि उसका उपयोग जल को शुद्ध करने में और रक्त का बहाव रोकने में और चमड़े के उद्योग में तथा कपड़े की रंगाई में उसका उपयोग किया जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है इसका कि देख लीजिए, 20वां प्रश्न है कि एनोफेलिज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं? सही विकल्प चुनना है इसमें से। 20वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 2, यानी कि मलेरिया और फाइलेरिया। ये जो है कि यानी कि मलेरिया और फाइलेरिया के लिए मादा जो एनोफिलीज मच्छर हैं वो जिम्मेवार होते हैं। और नेक्स्ट है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ये प्रश्न कई बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन इसका सही जवाब होगा, क्योंकि देखिए मानव शरीर में जो जितने जो तत्व पाए जाते हैं उसमें ऑक्सीजन 65% होता है, जबकि कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10% होता है, नाइट्रोजन 3% होता है और कैल्शियम की मात्रा जो है कि मात्र 1.5% होती हैं। और नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित हैं? संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित हैं? तो सही जवाब इसका है ऑप्शन डी, यानी कि संसद में निहित हैं। और इसका अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे पामेस्टॉन, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। और उस समय ब्रिटिश की जो महारानी वो विक्टोरिया थी, यानी कि उस समय 1857 के क्रांति के समय ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया थी और प्रधानमंत्री थे वो ऑप्शन बी, यानी कि पामेस्टॉन थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे इसमें बताना है आपको। ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, तेज बहादुर सप्रू और श्री राजगोपालाचारी या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। जबकि उस समय जो है कि जो कमेटी बनी हुई, संविधान का जो प्रारूप तैयार किया गया था जो वो BN राव के द्वारा तैयार किया गया था और उसमें कुल 7 सदस्य थे, जिसमें एक प्रारूप समिति में 1 अध्यक्ष थे और 6 जो हैं कि अन्य सदस्य थे। इस तरीके से कुल सदस्यों की संख्या उसमें 7 थी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय सोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग क्या है? पंचायती राज की जो त्रिसोपान प्रणाली है उसका प्राथमिक भाग क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि ग्राम पंचायत जो है उसका प्राथमिक सोपान है, यानी कि प्राथमिक भाग हैं। और बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज को त्रिसोपान प्रणाली का गठन किए जाने की सिफारिश किया था और भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। सबसे पहले राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर ज़िला में सबसे पहले पंचायती राज को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि रॉकी पर्वत कहाँ स्थित हैं? नेक्स्ट प्रश्न है कि रॉकी पर्वत कहाँ स्थित हैं? तो उत्तरी अमेरिका इसका सही जवाब होगा। और इसमें के 27वां प्रश्न है कि औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में किस बात पर जोर दिया गया है? इसके लिए देखिए सही जवाब इसका ऑप्शन ए होगा, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व पर ज़्यादा इस पर जोर दिया गया है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चला है। साइमन कमीशन जो आया था फरवरी में आया था, यानी कि 1928 में 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा था और भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। भारत में वरीयता का सही क्रम चुनें। भारत में वरीयता का सही क्रम क्या है ये बताना है। देखिए भारत में जो विभिन्न जो पद हैं तो उसके सबके एक वरीयता के अनुसार सजाया गया है, तो इसमें वरीयता का क्रम चुनना है। सही जवाब इसका क्या होगा? तो देखिए इसमें वरीयता का जो क्रम है, यानी कि सबसे पहले भारत का राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, राज्यों के राज्यपाल होते हैं, भूतपूर्व राष्ट्रपति, ये इसका ये क्रम है। और इस तरीके से इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि संसद में बीट विधेयक यानी कि जो किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है, ये प्रश्न है। और देखिए इसका ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है कि बीट विधेयक किसकी इसमें दिया है कि बीट विधेयक जो है कि किसकी अनुमति से प्रस्तावित किया जाता है। तो सही जवाब इसका होगा कि राष्ट्रपति के अनुमति से उसे प्रस्तावित किया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल को किन परिस्थितियों में त्यागपत्र देना पड़ता है, ये प्रश्न है, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था से हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि इसमें देखिए जो बहुमत होने पर ऐसा हो सकता है और या फिर प्रधानमंत्री के निधन होने पर, क्योंकि प्रधानमंत्री के नहीं रहने पर पूरी जो मंत्रिमंडल है स्थगित हो जाती हैं और इस तरीके से उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, यानी कि बी और सी ये जो दोनों ही स्थितियों में मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। और
देखिए इसका 32वां प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था। सही जवाब इसका है वीर कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। और वीर कुंवर सिंह वो जगदीशपुर के थे, यानी कि आरा के ज़मींदार थे और एक कुशल नेतृत्वकर्ता भी थे। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी अपनी दिशा अक्सर बदलती रहती है। अपनी दिशा बदलने के लिए कौन सी नदी जानी जाती है, तो सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि कोसी नदी जो है, और इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। और नेक्स्ट है कि किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। किस अभिलेख में बताना है कि किस अभिलेख में, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि भाब्रू लघु शिलालेख में अशोक ने अपने को मगध का सम्राट बताया है। और ये जो अभिलेख हैं, यानी कि जो शिलालेख है, ये भाब्रू लघु शिलालेख, ये राजस्थान में, जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में एवं एरण अभिलेख मध्य प्रदेश में स्थित हैं। यानी कि ये जो भाब्रू लघु शिलालेख जो हैं ये राजस्थान में स्थित हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किसने बौद्धों को प्रोत्साहन दिया था। बौद्धों को, यानी कि बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन किसने दिया था। देखिए इसमें ऑप्शन है अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन या फिर उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब है कि बौद्धों को इन सभी ने, यानी कि अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन, इन सभी के द्वारा बौद्ध धर्म को काफ़ी प्रोत्साहन दिया गया था। और नेक्स्ट है कि 36वां प्रश्न है कि निम्न में से किन अनुच्छेदों में भारत में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भारत में जो देखिए मौलिक अधिकार जो दिया गया है वो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक, इसमें जो है कि भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। और मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। और ये भी जान लीजिए कि भारत में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो संविधान के भाग 3 में हैं, जो अनुच्छेद 12 से 35 हैं, जबकि 36 से 51 वो भाग 4 है और वो जो है कि नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित हैं। और भारतीय नागरिकों को कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। प्रारंभ में 7 थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है और उसे एक कानूनी प्रावधान के रूप में लाया गया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति की सलाह पर राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रधानमंत्री के सलाह पर ऐसा होता है। और नेक्स्ट है कि बेरिंग जल संधि किन 2 देशों को अलग करता है। बेरिंग जल संधि जो है वो किसको अलग करता है, तो ये इसमें देख लीजिए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि रूस और अलास्का प्रदेश को ये जो है कि बेरिंग जल संधि अलग करता है। और ये अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का एक अंग है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 39वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या जैव निम्नीकरण, यानी कि बायोडिग्रेडेबल पदार्थ हैं, इसमें से बताना है। और सही जवाब है पौधे जो हैं वो बायोडिग्रेडेबल हैं। पॉलीथीन, कांच या फिर एल्युमिनियम, ये जो है कि यानी कि जैविक अपघटक में नहीं आते हैं, यानी कि जो पौधे हैं, यानी कि जो वनस्पतियाँ होती हैं वो बायोडिग्रेडेबल हैं, यानी कि जैव निम्नीकरणीय हैं। नेक्स्ट प्रश्न है और आखिरी प्रश्न आज के लिए होगा कि उनमें से कौन सा वायु प्रदूषक कालिख, यानी कि कालिख के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि विशिष्ट जो कर्णमय पदार्थ होते हैं, जिनमें कण होते हैं, तो वो कालिख के नाम से जानते हैं और एक प्रकार का जो वायु प्रदूषक होता है। और आप उसको सभी प्रश्नों को नोट करके इसका देखिए सॉल्यूशन देख लीजिएगा और आप इसको नोट भी कर सकते हैं। देख लीजिए ये इसका सॉल्यूशन है, पहले प्रश्न का सॉल्यूशन है। इस तरीके से आप देख सकते हैं बारी बारी से सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए हमारा दूसरा प्रश्न का सॉल्यूशन है। देखिए तीसरा प्रश्न है और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से देखिए ये चौथा है जिसका सॉल्यूशन हमने बताया भी था। ये 5वां ये प्रश्न है और 5वें प्रश्न का देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है। और इस तरीके से ये छठा जो है, छठे प्रश्न का ये सॉल्यूशन है। और ये नेक्स्ट जो है कि 7वें प्रश्न का है, जिसमें ये कहा गया है कि 18% की जो डिस्काउंट देता है, तो इसका मतलब 18/100 है, यानी कि 9/50, यानी कि 50 में 9 रुपया। इस तरीके से 50 में 9 रुपया डिस्काउंट मिलता है तो 41 रुपया ये हमारा अंकित मूल्य हो जाएगा। और यहाँ से ये हल कर दिया है कि जब 41 रुपया का मान 492 के बराबर है, तो इसलिए एक का मान जो होगा वो 492/41 के बराबर होगा। और इसके बाद से यहाँ पे
देखिए यहाँ पे अब नेक्स्ट है कि इसलिए 50 का जो मान होगा वो 600 के बराबर है और इस तरह से अंकित मूल्य जो है वो 600 रुपया होता है और इसका लागत मूल्य जो है यहाँ से निकाल लिया है 500 रुपया। तो इसको आप समझने का प्रयास करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पूरा सॉल्यूशन भी बताया जाएगा।